दूसरी पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी मुसलमानों को इस्तेमाल किया, समाजवादी ने भी उनका इस्तेमाल किया। जब ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनको मुसलमानों से परेशानी होती है। असल में इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। कि अगर अखिलेश यादव जी रामपुर आते तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी जीतती। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हम प्रभावित होने के बाद उसका एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पे चलकर आज हम प्रभावित हुए हैं और मेरा मानना है कि आज रामपुर के मुसलमानों ने पहल की है और पहला कदम बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, चुनाव ये तो रामपुर के एक जनता की एक बदनसीबी है जो रामपुर को बार बार चुनावों का सामना करना पड़ता है। और रामपुर की जनता ने जो है 45 साल से एक शख्स को चुना हुआ है। बार वो कभी एमपी बनते हैं तो एमपी से इस्तीफ़ा दे के एमएलए लड़ते हैं, कभी एमएलए जीतते हैं तो फिर वो एमपी से इस्तीफ़ा देते हैं। रामपुर में सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। पहली बार चुनावी रण से बाहर हुए आजम खान के सामने अपनी विरासत को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सपा के दुर्ग को भेदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सपा ने अपना वोट बैंक कायम रखने के लिए आसिम रजा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर भाग्य आजमाया है। बीते दिनों सपा के अंदर बगावत देखने को मिली, जहां कई दशकों से आजम खान के करीबी रहे नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसलिए उपचुनाव में सपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। गौरतलब है कि आजम खान पिछले 45 सालों से रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 10 बार रामपुर से विधायक रहे, लेकिन इस बार उनके सामने अपनी साख बचाने की स्थिति खड़ी हो गई है। बीजेपी आजम को उनके गढ़ में मजबूत टक्कर दे रही है। इसी बीच इंडिया पब्लिक खबर की टीम आवाम का रुख जानने के लिए रामपुर सदर पहुंची, जहां की जनता ने चुनावी बिसात के बीच दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुनिए उपचुनाव को लेकर रामपुर की जनता के मन में क्या है। दोस्तों, आज हम रामपुर में मौजूद हैं और इंडिया पब्लिक खबर की आज हमारी जो टीम है रामपुर में पड़ताल करने पहुंची है। रामपुर में उपचुनाव शुरू हो चुका है और उसके लिए हम आज जानने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ आज रामपुर के मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो सज्जन है वो अपना नाम बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहतशम है। मोहतशम, ये बताइए, रामपुर में उपचुनाव चल रहा है जी, आपकी जानकारी में होगा जी जी। तो उसमें किस नज़र से आप देखते हैं? मेरे नज़र में तो पशुपेश ही पशुपेश है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, मैं गांधी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक तरफ जैसा आपको जानने में आपके होगा कि 2 पार्टियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं जो राज्य की पार्टियों की हैसियत रखाती हैं, और एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो हमारा वोट लेना ही नहीं चाहती है, और एक ऐसी पार्टी है जो ये सोचती है कि हम अगर उसको वोट नहीं देंगे तो फिर हम वोट किसको देंगे। आपने ये कहा तो रामपुर में आपको पता होना चाहिए, शायद आपको मालूम भी होगा कि रामपुर आजम खान का गढ़ कहलाया जाता है सियासत का। तो क्या आजम खान इस बार अपनी प्रत्याशी की साख बचा पाएंगे या अपनी साख बचा पाएंगे? जी, यहाँ पर बात आजम खान की नहीं है, यहाँ बात विचारधाराओं की है। अच्छा, रामपुर के लिए उपचुनाव में क्या मुख्य मुद्दे हैं रामपुर वालों के लिए? रामपुर के भी वही मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विचारधाराओं की लड़ाई है, अहिंसावाद की लड़ाई है, गांधीवाद की लड़ाई है, समाजवाद की लड़ाई है। यहाँ पर लोगों की लड़ाई नहीं है, शख्सियतों पर ये चुनाव नहीं हो रहा है, विचारधाराओं की यहाँ पर लड़ाई है। तो जो विचारधारा गांधी के साथ जाती है, जो अमन पसंद लोगों की है, अमन पसंद लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आइए हमारे साथ में एक दूसरे व्यक्ति भी हैं, उनकी भी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है उपचुनाव को लेकर। मेरा नाम गुड्डू कुरैशी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हम प्रभावित होने के बाद उसका एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पे चलकर आज हम प्रभावित हुए हैं और मेरा मानना है कि आज रामपुर के मुसलमानों ने पहल की है और पहला कदम बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मुसलमानों का मानना है
कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो केंद्र और प्रदेश में चल रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो कल्याणकारी नहीं, मैं लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई हैं, जिससे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे उज्ज्वला गैस है, अनाज बट रहा है, और आपका पेंशन है, निवास है, आवास है, और भी है, किसान सम्मान निधि योजना भी आती है उसमें, जिससे प्रभावित होकर मुसलमानों ने एक पहल की है। और इंशाल्लाह आने वाले 5 तारीख को, 5 दिसंबर को मुसलमानों ने मन बना लिया है, अब की बार गलती नहीं दोहराएंगे। और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा सर, रामपुर में देखने में आया है अभी आज़म खान के करीबी लोग जो थे उन्होंने बड़ा तगड़ा झटका दिया है उनको, जो उनके एक ज़माने से उनके साथ थे। तो क्या बीजेपी उसमें सेंध लगा पाएगी इस बार? काफ़ी सेंध लगा चुकी है बीजेपी। ये उसी के परिणाम में आपको दिख रहा है कि जो लोग समझे 30 साल के लोग जो समाजवादी आज़म खान को छोड़ के आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, ये देखने को मिल रहा है आपको। उसकी एक पहल की है उन्होंने भी। दूसरे सज्जन भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम इकराम अली है। जैसे कि आप भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में रामपुर में चुनाव जीतने जा रही है। ये बात सही है कि रामपुर जो है आज़म खान का गढ़ माना जाता है। इस रामपुर से आज़म खान अब तक 13 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कि वो 10 चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें एक लोकसभा भी है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि ये गढ़ समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है। लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो मुस्लिम नेता हैं, जो आज़म खान से मुखालफत रखते हैं, वो चाहे बसपा के हों या कांग्रेस के हों या किसी अन्य दल के हों, वो सारे नेता जो है इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में उतरे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि रामपुर की जनता क्या चाहती है। क्या रामपुर की जनता, ये तो अलग अलग राय दे रहे हैं, इधर सपा के लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उधर भाजपा के लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो मजदूरी करता है, जो ठेला लगाता है, उसके दिल में क्या है, ये तो जो है आने वाला रिजल्ट ही तय करेगा। बीजेपी के दिग्गज नेता रामपुर आ रहे हैं, ठीक है, आपके प्रत्याशी को लड़ाने के लिए। अखिलेश यादव, सवाल पैदा ये होता है कि रामपुर अभी तक क्यों नहीं आ पाए? अखिलेश यादव जी का ना आना, तो अभी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उन्हीं का ना आना ये हार तय करता है। जो भाजपा की जो हार हुई थी, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि अगर अखिलेश यादव जी रामपुर आते तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी जीतती। अब देखने वाली बात होगी क्या उनका प्रोग्राम होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो जनता क्या फैसला लेगी, और नहीं होता है तो आज़म खान जो यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, उनके हक में क्या फैसला लेती है। अच्छा, आकाश सक्सेना को रामपुर की जनता क्यों जिताए? आकाश सक्सेना अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये बात है कहीं ना कहीं कि रामपुर में जो फैक्ट्रियाँ थीं, हो सकता है वो आने वाला कल उनका बेहतर हो और वो फैक्ट्रियाँ जो है रामपुर में दोबारा से चालू कराई जाएं। क्योंकि रामपुर जो है उद्योगों का केंद्र रहा है। रामपुर कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता है, लेकिन आज कोई भी फैक्ट्री रामपुर में नहीं है। उसकी हालत ये है कि रामपुर में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। अब लेकिन लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है कि भाजपा यहाँ से चुनाव जीते और जीतने के बाद जो है यहाँ भी उद्योगों की नगरी से ये रामपुर पहचाना जाए। क्योंकि कल ही की बात है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री जितिन प्रसाद जी रामपुर आए थे। उन्होंने एक मैसेज दिया था जनता को। उन्होंने ये कहा था कि अगर भाजपा इस सीट से जीतती है तो रामपुर नंबर 1 ज़िला होगा उत्तर प्रदेश में। अब ये तो देखने वाली बात होगी क्या जनता किस तरीके से उनकी बात को पर अमल करती है। ठीक है, तो साहब ये हमारे साथ एक जो थे बीजेपी के सपोर्टर थे, वहीं दूसरी और हमारे साथ में एक युवा जो हैं नेता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनी कपूर है। किस पार्टी से हैं आप? मैं कांग्रेस का पूर्व ज़िला महासचिव हूँ।
रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, आपको मालूम होगा, तो क्या चल रहा है सब चुनाव में? देखिए, चुनाव ये तो रामपुर के एक जनता की एक बदनसीबी है जो रामपुर को बार बार चुनावों का सामना करना पड़ता है। और रामपुर की जनता ने जो है 45 साल से एक शख्स को चुना हुआ है। बार वो कभी एमपी बनते हैं तो एमपी से इस्तीफ़ा दे के एमएलए लड़ते हैं, कभी एमएलए जीतते हैं तो फिर वो एमपी से इस्तीफ़ा देते हैं। ये तक रामपुर की जनता को सोचने वाली बात है कि रामपुर की जनता को ये सोचना चाहिए कि अब हमें किसी और को मौका देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे आदमी को चुना हुआ जो 45 साल से 50 साल से आपका विकास बिल्कुल नहीं करा पाया है। सवाल ये भी है, क्या इस चुनाव में आज़म खान और बीजेपी के बीच सीधा टकराव नहीं दिख रहा है? देखिए, सपा के जिस हिसाब से लोग सपा छोड़ छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो यही दिखता है कि सपा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है एकदम, और सपा के लिए चुनाव बहुत मुश्किल है ये। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो आज़म खान 50 साल से राजनीति कर रहे हैं और उनका इतिहास रहा है, 10 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है रामपुर में? देखिए, 50 साल में जो विकास 50 साल जो आज़म खान रहे हैं, तो मगर उसमें जो विकास हो पाया वो कुल गिनती के नामी चुनी 50 लोगों का ही हो पाया, आम जनता का कुछ नहीं हो पाया। ये वजह है जो रामपुर की जनता ने अब आज़म खान को नकारा है, और आज़म खान के अपने लोग ही उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि आज़म खान के जो अपने लोग हैं वो कहीं ना कहीं छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आज़ाज़। सर, जानना चाहेंगे, रामपुर आज़म खान का गढ़ है जी सर। सियासत के मामले में, जी। और यहाँ से उनके प्रत्याशी के मुकाबले बीजेपी से कैंडिडेट जो हैं आकाश सक्सेना है, जी। तो क्या इस टाइम उपचुनाव में चल रहा है? देखिए, जो उपचुनाव होते हैं हमेशा जिसकी सरकार होती है वो पार्टी को एक अपर एज रहता है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ही जीतती नज़र आएगी। और मतदाता के दिल में क्या है ये तो हमें जब भी पता चलेगा ना कि जब रिज़ल्ट आएगा चुनाव का, क्योंकि हमने देखा है कि जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, विशेषकर दलित, वो कभी ये नहीं बताते हैं कि उनको वोट किसको देना है। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम बहुजन समाज को या किसी दलित नेता को वोट देंगे। वो हमेशा जो बड़ी पार्टियां होती हैं, कांग्रेस भाजपा की वकालत करेंगे, लेकिन वोट देते वक्त वो खामोशी से जाके वोट डाली आते हैं, क्योंकि जो एक सिंपैथी की लहर जो होती है भारत में बड़ा एक अहमियत रखती है। जब कांग्रेस ने मोदी जी के ऊपर लांछन लगाए तो एक नीच शब्द के ऊपर मोदी जी ने पूरा चुनाव बदल दिया था। तो अगर आप किसी को अपमानित या जलील करते हैं तो जनता के लिए उसके दिल में एक हमदर्दी पैदा हो जाती है। सवाल है, आप लोग अब जो वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप रामपुर में वोटिंग करेंगे? देखिए, आप रामपुर की बात कहते हैं, हिंदुस्तान क्या पूरे हिंदुस्तानी बर्रे सग़ीर की आवाम जो होती है ये बड़े भावनात्मक मुद्दों के ऊपर वोट करती है। ये कभी भी जो बुनियादी मुद्दे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, सेहत, इन जैसे मसाइल की तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं। तो आप हिंदुस्तानी बर्रे सग़ीर की आवाम को अमेरिका की तरह पढ़ी लिखी और समझदार आवाम ना समझें। यहाँ तो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। अच्छा, इस चुनाव में आज़म खान की जो विरासत है वो दांव पर लग चुकी है बीजेपी प्रत्याशी के सामने, और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं रामपुर बीजेपी के आ रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अखिलेश यादव रामपुर अभी तक क्यों नहीं आए चुनाव प्रचार के लिए? क्या वजह रही है? देखिए, ऐसा है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया गया। 6 साल इससे भी ज़्यादा मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते हैं। जब आज़ादी हो गई तो उनसे कहा कि जाइए अपने घर में जाके बैठिए, आपको जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी मुसलमानों को इस्तेमाल किया, समाजवादी ने भी उनका इस्तेमाल किया। जब ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनको मुसलमानों से परेशानी होती है। असल में इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वजह यह है कि जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में वोट ही आपको सत्ता तक पहुंचा सकता है। इन्हें सत्ता तो चाहिए लेकिन मुसलमानों के मसाइल ये नहीं सुलझाना चाहते। मुसलमान इनके लिए एक सरदर्द बना रहते हैं। ये जो क्रीम है, ये केक है, ये उसमें सत्ता में मुसलमानों को भागीदार बनाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाती थी, लोहिया की संतानें अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाती रही और बनाती रहेंगी। इसीलिए 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के पढ़े लिखे मुसलमानों ने बनाई थी। अब मुसलमान के लिए 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं उनके तहत जाएं, या वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हों, इन धर्मनिरपेक्ष नेताओं के चंगुल में ना पड़े। तो आगे रामपुर में जो मतदान होगा उसके लिए लोगों से क्या कहना है आपका? देखिए, अगर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना
ये भी लोकतंत्र के जो बुनियादी उसूल हैं उसके ख़िलाफ़ है। मीडिया जो है एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, ये भी लोकतंत्र के ख़िलाफ़ जाता है। आप एक आम जनता को सोचने समझने का फ़ैसला करने दीजिए कि क्या उसके हक़ में, क्या उसके हक़ में नहीं है। बुनियादी मुद्दों तो है नहीं, यहाँ तो सिर्फ भावनात्मक मुद्दे हैं। अब भावनात्मक मुद्दे हैं तो ये रामपुर की आवाम फ़ैसला करेगी, क्या वो उस मुसलमानों की तारीख़ को दोहराएगी जब वो अपने शहज़ादों को, अपने हीरो को अकेला छोड़ के चले गए, जिस तरह उन्होंने टीपू सुल्तान को कुर्बान होने दिया था, सिराजुद्दौला को मरने दिया था, या इमाम हुसैन के बच्चे को करबला में कटने दिया। तो क्या वो अपने हीरो को इसी तरीके से शहीद होते हुए देखेंगे सियासी मैदान में, या उनकी भावनाएं जाग जाती हैं? दूसरी तरफ ये है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक हाईटेक पार्टी है। भाजपा का मुकाबला तो बैनुल अक़वामी पार्टी है, मैं समझता हूँ इंग्लैंड की पार्टियाँ नहीं कर पाएंगी जिस लेवल पर वो काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का मुकाबला तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन वोट जो होता है आम जनता के पास होता है, और ये मुस्लिम बहुल सीट है। ये फैसला मुसलमानों को करना है कि वो अपने टीपू को कटवाता हुआ देखेंगे या वो टीपू को बचाने के लिए आगे आएंगे। वैसे जहाँ तक बात रही है कि पार्टी की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ जो कांग्रेस और समाजवादी हैं उनका साथ छोड़ के मुसलमानों को भाजपा या शिवसेना जानी राष्ट्रवादी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए, जिससे हिंदुओं के दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होगी और एक समरसता की लहर आएगी और जो हमारे आपसी जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हीरो कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, ये फैसला मुसलमानों को करना होता है। मैं मुसलमानों का हीरो किसी भी नेता को ज़बरदस्ती नहीं बना सकता। अच्छा, कल जितिन प्रसाद जी रामपुर आए थे, उन्होंने रामपुर में उद्योग नगरी लगाने की बात की है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर रामपुर पहचाना जाएगा, और सन 2014 से बीजेपी हुकूमत है देश के अंदर। तो ऐसे हालात क्यों नहीं बन पा रहे हैं रामपुर में जो रोज़गार के भी, जबकि यहाँ पर कम साधन है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, लोग देखने में आता है परेशान रहते हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो ये सब देखिए, मेरी दूसरी मातृभाषा गुजराती है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। ये सवाल तो अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है यूपी बिहार के लोग जो हैं उनको आप गुजराती महाराष्ट्रिया नहीं बना सकते। जो यहाँ पे निकम्मापन है, आलसी है, मैंने कहा यहाँ के लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। जब आप खुद ही तरक्की नहीं करना चाहोगे तो आपको कोई कैसे ज़बरदस्ती तरक्की के मीनारों पे बैठा देगा? तो यहाँ के लोगों को अपना माइंडसेट, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कि मैंने एक बार एक टीवी चैनल को कहा कि यहाँ रज़ा टेक्सटाइल होती थी तो 100 से ज़्यादा फ्री में लोग तनख्वाहें लिया करते थे। तो आज भी लोग ये चाहते हैं कि बस जाएँ वहाँ हाज़िरी लगाएँ और घूमे फिरे आ जाए। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि मैं एम्प्लॉई को पूरी तरीके से इस्तेमाल करूँ, जैसे आम भाषा में कहते हैं उसका खून निचोड़ लूँ। तो जब तक अगर आप बिजनेसमैन के फेवर में पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, उसको ऐसा माहौल नहीं देंगे, तब तक कोई बिजनेसमैन यहाँ आने वाला नहीं है। मुलायम सिंह जी की तो अनिल अंबानी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो आए भी थे, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं मिली। योगी जी बम्बई गए थे यहाँ पे नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो नेता तो हमारे यूपी के हमेशा कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की आवाम का जो एक रवैया है उसकी वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो चले जाते हैं। बंगाल को देखा, बंगाल में कोई बिजनेसमैन जाना पसंद नहीं करता। अगर ये आप चाहते हैं कि आपका इलाका गुजरात या महाराष्ट्र की तरह तरक्की करे तो आवाम को भी वैसी सोच बदलनी होगी। तो ये थे हमारे साथ रामपुर के लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे उपचुनाव को लेकर। इंडिया पब्लिक खबर से रामपुर से शाहबाज खान। तो देखा आपने, एक तरफ जहां लोगों का मानना है कि बीजेपी लोकसभा सीट की तरह विधानसभा सीट पर भी भगवा लहराने में कामयाब होगी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रामपुर की जनता अब समझदार हो गई है। अगर आवाम को आजम खान से सहानुभूति होगी तो सपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी। बहरहाल सपा के लिए आजम खान के रहते हुए भी सीट को जीतना बड़ी चुनौती माना जा रहा है, तो वहीं बीजेपी का विकास एजेंडा रामपुर में उसे मजबूती दिला रहा है। फिलहाल उपचुनाव में किसकी हार जीत होती है ये तो जनता तय करेगी। इंडिया पब्लिक खबर के लिए रामपुर से संवाददाता शाहबाज खान की रिपोर्ट। बहरहाल आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।